यशोमती मैया के नंद लाला। वृंदा देवी, यमुना देवी, देवी गंगा, आप तीनों क्या इस समय? आपने तो गौचारण के लिए आना ही छोड़ दिया है प्रभु। हम सबको आपकी स्मृति बहुत सताती है। वृक्ष, वनस्पतियां, फूल, फल, पत्ते सभी आपको स्मरण करते हैं गोपाल। अब फिर से वन आना आरंभ कर दीजिए श्री कृष्ण। हमें अपने दर्शनों से वंचित मत कीजिए। आपने तो मुझे वचन भी दिया था ना प्रभु कि मैं आपके लीलाओं की साक्षी बनूंगी। फिर मुझसे ये सौभाग्य क्यों छिन गया? आजकल क्यों नहीं आ रहे हैं आप वन? भैया उठ जाएंगी। वैसे भी उन्हें आज अच्छी नींद नहीं आ रही है। पर एक बार तो कह दीजिए प्रभु, आप फिर से आना आरंभ कर देंगे। अपनी लीलाओं के लिए, अपने दर्शनों के लिए हमसे अनंत प्रतीक्षा नहीं करवाएंगे आप। मैं अवश्य आऊंगा। कृपया अभी आप सब जाइए, मैया जागने वाली है। मुझे कब तक अपनी मैया का पल्लू थामे रहेगा? ना, मैं इसके विकास में बाधा ना बनूंगी। कल से ही इसे गौचारण के लिए भेजूंगी मैं। मैं तो कहता हूँ इससे उत्तम मूल्य यहाँ तो क्या पूरे मथुरा में नहीं मिलेगा। सुबह सुबह का समय है, व्यापार कर लो मेरे साथ। व्यापारी जी, हमें मथुरा के व्यापारी पे भरोसा ना है, तो हमें तो क्षमा करो। बड़ा आयो हमसे व्यापार करने वाला हैं? मेरे साथ व्यापार ही नहीं किया मूर्खों ने। उन्हें पता ही नहीं मैं मथुरा का जाना माना सेठ हूँ। ऐसे ही थोड़ी ना पूरा जनपद मुझे धनिया सेठ के नाम से जानता है। धनिया सेठ? तुझे कछु चाहिए? ना। एक बार सोच ले कान्हा। ओ मैया, सुबह उठते ही तो आपने मुझे दूध दिया था, फिर जलपान में लड्डू, फिर माखन भी तो खिलाया था। और ये फल कछु ना चाहिए अब मुझे। एक बार फिर से सोच ले कान्हा। आज तू जो मांगेगो ना, मैया देगी, और मैं कोई प्रश्न भी ना पूछूंगी। मेरी प्यारी मैया, आप तो बिना मांगे ही सब कुछ दे देती हो। अच्छा? मेरो प्यारो लल्ला। मेरो प्यारे लल्ला। नटखट, मैया की नकल उतार तो है। नटखट, मैया की नकल उतार तो है। मेरी मैया बहुत अच्छी है, सब कुछ देती है मुझे। मेरी मैया बहुत अच्छी है, सब कुछ देती है मुझे।
मुझे मैया से बहुत सारा लाड़ दुलार चाहिए। मुझे मैया से बहुत सारा लाड दुलार चाहिए और बहुत सारा प्रेम भी चाहिए। और बहुत सारा प्रेम भी चाहिए और बन जाने की आज्ञा भी चाहिए। और बन जाने की आज्ञा भी चाहिए। ठीक है, तो दे दी। सच्ची मैया? गाना चलो ना। चल, रुक 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 रुक, अभी आई। अब जा। आज तो जाना ही पड़ेगा। कंस मामा ने अतिथि जो भेजा है वृंदावन में। अरे व्यापारी जी, फिर आ गए तुम? हैं? हमने तुमसे कहा हमें तुम्हारे साथ व्यापार ना करनो है, तो फिर ना करनो है। बार बार आप स्वयं भी तंग हो रहे हो और हमें भी तंग कर रहे हो। आपको चाहिए क्या बताओगे? नंद भवन। हाँ? हाँ? नंद भवन? बस इतना ही जानना चाहता हूँ कि नंद भवन कहाँ है। सोचा इस गांव में आया हूँ तो नंदराज से मिल लूं। अच्छा अच्छा, तो तुम फिर सीधे जाओ और सीधे जाके उल्टे मुड़ जाना और फिर आगे से दाहिने दिशा में मुड़ जाना। जहां मार्ग समाप्त होगो वहीं सामने मिल जाएगा तुम्हें नंद भवन। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। सुनो, पर इस समय नंद जी घर पे ना है। मुझे तो उनके प्यारे पुत्र से मिलना है। लल्ला से भला क्यों मिलना है? सच्ची सच्ची बताओ, कौन हो तुम? सच बताऊं? हाँ बताओ। हम वृंदावन वाले हैं। ना तो असत्य बोलना प्रिय है, ना सुनना। कछु तो गड़बड़ है तुम्हारे व्यवहार में। स्वयं बताओगे या हम बुलवाएं? अब सत्य ही सुनना चाहते हो तो सुन लो। मैं हूं मायावी छलिया। छलिया और तुम? तनिक अपना मुख तो देखो, चलिए ऐसा दिखतो है का? तो कैसो दिखतो है? जैसो भी दिखतो है, लेकिन ऐसो ना दिखतो। भानु, मैंने एक बात सुनो है कि चलते बीच मार्ग में अगर कोई छलिया मिल जाए तो उसे पीछे पलट के ना देखना चाहिए। ना तो छलिया के जाल में फंसने में क्षण भर भी समय ना लगता है। सही सुना। अब पीछे से तुम दोनों का नाम पुकारूं तो मुड़ना मत। चल बंसी चल, नहीं तो ये छलिया जी हंसा हंसा के प्राण निकाल देगो। भानु, बंसी।
हाँ, रूप स्वरूप में तो ये थोड़ा ठीक ठाक है। ये तो गाँव की ओर जा रहा है। गाँव वालों के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। अरे शीघ्र करो, तुम सबके कारण पहले ही विलम्ब हो गए है आज। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, कहीं खाना गोचारण के लिए न चला गए हो। नाना मौसी ऐसे ना बोलो। हाँ तो फिर किसी दिन किसी कार्य में मन ना लगेगा। आप सब तो बातों में ही समय निकालो। मैं तो चली कान्हा को निहारूंगी, तभी शांति मिलेगी हृदय को। अरे ठहरो, हम सब भी चल रहे। रो गई। इस गोपी का रूप धारण करके मैं भी निहारता हूँ इसके कान्हा को। कान्हा कहाँ गया? जानकी, वो देखो कान्हा, पहाड़ी के ऊपर। ये तो कान्हा की मुरली की धुन है। विलम्ब हो गयो है, वो तो वन में पहुंच भी गयो। बस करो मौसी, सुनने दो ना, कितनी मीठी धुन बजा रहे हो कान्हा।
ये तो स्वयं ही मुझे बुला रहा है, अपना पता बता रहा है। अब तो इसके आखेट में और भी अधिक आनंद आएगा। अवश्य ही एक पाव पे तन के पूरे आत्मविश्वास के साथ त्रिभंग मुद्रा में मुरली बजा रहे होगो कान्हा। हाय, कितना सुरीला बजाता है। अवश्य ही एक पाव पे तन के पूरे आत्मविश्वास के साथ त्रिभंग मुद्रा में मुरली बजा रहे होगो कान्हा। यहाँ तो सभी बालक एक पांव पर खड़े हैं, तो फिर इनमें से कृष्ण कौन है? अद्भुत प्रभु, जो छलिया सारे संसार को अपने छलावे में फंसाता है, आज आपने उसे ही फंसा दिया। इन सब में से कौन है महाराज कंस का शत्रु, विष्णु का अवतार? कैसे पहचानूं मैं उस कृष्ण को? कुछ ऐसा करो ना कि मैया फिर से मेरे मैया बन जाए। उनकी दृष्टि में भक्ति नहीं, ममता चाहिए मुझे। कान्हा, मेरे सामर्थ्य में हो तो दाऊ, आप तो बड़े भाई हो, अपने छोटे भाई की सहायता करो ना, जिससे मैया सब कुछ भूल जाए।
मैं क्या कर सकता हूँ कान्हा? कोई तो सहायता करो मेरी। अपने आप को संभालिए प्रभु। देखो ये क्या हो गया, भैया को सब पता चल गया। अभी तो मुझे मैया की ममता का शौक पूरी तरह मिला ही नहीं था। योग माया, मेरी सहायता करो ना। कितनी अद्भुत है ममता की शक्ति। भगवान को भी एक साधारण बालक बना देती है। बालक की बना रहना चाहता हूँ मैं, नहीं चाहता दिव्य होना, नहीं चाहता भगवान बनना। बस मैया की गोद में रहकर ममता की रस से सेम को भिगोना चाहता हूँ। इनकी डांट फटकार का सुख पाना चाहता हूँ। कुछ भी करे योग माया, पर इन सबको भुला दो मेरा सत्य। पर इन्हें तो मोक्ष का वरदान मिल गया है प्रभु, इसलिए इनके लिए समय की गति को लौटा पाना संभव नहीं होगा। प्रभु, अब मुझे ये सब भूलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझसे जो त्रुटि हुई है अब वो दोबारा कभी नहीं होगी, और आज के बाद आपका ये सत्य मैं किसी को नहीं बताऊंगा प्रभु, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि आपका यशोमती मैया के लल्ला बने रहना कितना आवश्यक है। मैया आपकी छड़ी। पहले चुपके से भाग जातो है, फिर स्वयं ही छड़ी भी पकड़ा रहे हैं? नटखट कहीं का। हंसी आ रही है? अरे किस बात पे इतनी हंसी आ रही है रे? हाँ? आपकी लीला अद्भुत है प्रभु, और अद्भुत है आपका मैया के प्रति प्रेम। हंसी ना है मैया, ये तो प्रसन्नता है, अपने मैया से मिल जाने की प्रसन्नता। अच्छा, ढूंढ मैं तुझे रही हूँ और तू कह रहे हो कि मैं मिल गई तुझे। तू घर चल लल्ला, अच्छे से पिटाई करूंगी तेरी। पिटाई से गाल लाल होंगे ना तेरे, तब हंसी बंद होगी तेरी। चल।
लगता है भैया की और चतन स्मृति वापस आ रही है। यशोदा, क्या हो गो? ना कछु ना। आपको बताऊंगी तो और हंसेंगे मुझ पे। बोल दो, मैं उपास ना उड़ाऊं, सच्ची। देखो देखो इसे कैसे हंस रहा है। मेरे हाथ में छड़ी है, मैया क्रोधित है, पर जे तनिक में भय ना लग रहा है इसे। हाँ, हंसे जा रहा है। दोनों बाबा लल्ला एक जैसे हो। चल तू, चल चल। दाऊ, आप तो बड़े भाई हो, अपने छोटे भाई की सहायता करो ना, जिससे मैया सब कुछ भूल जाए। सुबल, तू कच्चू खा क्यों ना रहो है? व्रत ही करना था तो बलराम के जैसे कल कर ले। तो कल तो एकादशी भी थी। कान्हा के बिना कछु करने का मेरा मन ही ना कर। तो बात तो सच्ची है। बड़ा आयो हमसे व्यापार करने वाला हैं? मेरे साथ व्यापार ही नहीं किया मूर्खों ने। उन्हें पता ही नहीं मैं मथुरा का जाना माना सेठ हूँ। ऐसे ही थोड़ी ना पूरा जनपद मुझे धनिया सेठ के नाम से जानता है। धनिया सेठ? तुझे कछु चाहिए ना? एक बार सोच ले कान्हा। ओ मैया, सुबह उठते ही तो आपने मुझे दूध दिया था, फिर जलपान में लड्डू, फिर माखन भी तो खिलाया था। और ये फल कछु ना चाहिए अब मुझे। एक बार फिर से सोच ले कान्हा। आज तू जो मांगेगो ना मैया देगी, और मैं कोई प्रश्न भी ना पूछूंगी। मेरी प्यारी मैया, आप तो बिना मांगे ही सब कुछ दे देती हो। अच्छा अच्छा, मेरो प्यारो लल्ला। मेरो प्यारे लल्ला। नटखट, मैया की नकल उतार तो है। नटखट, मैया की नकल उतार तो है। मेरी मैया बहुत अच्छी है, सब कुछ देती है मुझे। मेरी मैया बहुत अच्छी है, सब कुछ देती है मुझे। मुझे मैया से बहुत सारा लाड दुलार चाहिए। मुझे मैया से बहुत सारा लाड दुलार चाहिए। और बहुत सारा प्रेम भी चाहिए। और बहुत सारा प्रेम भी चाहिए। और बन जाने की आज्ञा भी चाहिए। और बन जाने की आज्ञा भी चाहिए। ठीक है, तो दे दी। सच्ची मैया? कान्हा चलो ना। चल, रुक 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 रुक, अभी आई। अब जा। आज तो जाना ही पड़ेगा। कंस मामा ने अतिथि जो भेजा है वृंदावन में। अरे व्यापारी जी, फिर आ गए तुम? है? हमने तुमसे कहा हमें तुम्हारे साथ व्यापार ना करनो है, तो फिर ना करनो है। बार बार आप स्वयं भी तंग हो रहे हो और हमें भी तंग कर रहे हो। आपको चाहिए क्या बताओगे? नंद भवन।
हाँ हाँ, नंद भवन? बस इतना ही जानना चाहता हूँ कि नंद भवन कहाँ है। सोचा इस गांव में आया हूँ तो नंदराज से मिल लूं। अच्छा अच्छा, तो तुम फिर सीधे जाओ और सीधे जाके उल्टे मुड़ जाना और फिर आगे से दाहिने दिशा में मुड़ जाना। जहां मार्ग समाप्त होगो वहीं सामने मिल जाएगा तुम्हें नंद भवन। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। सुनो, पर इस समय नंद जी घर पे ना है। मुझे तो उनके प्यारे पुत्र से मिलना है। लल्ला से भला क्यों मिलना है? सच्ची सच्ची बताओ, कौन हो तुम? सच बताऊं? हाँ बताओ। हम वृंदावन वाले हैं। ना तो असत्य बोलना प्रिय है, ना सुनना। कछु तो गड़बड़ है तुम्हारे व्यवहार में। स्वयं बताओगे या हम बुलवाएं? अब सत्य ही सुनना चाहते हो तो सुन लो। मैं हूं मायावी छलिया। छलिया और तुम? कनिक अपना मुख तो देखो, छलिया ऐसा दिखतो है का? तो कैसो दिखतो है? जैसो भी दिखतो है, लेकिन ऐसो ना दिखतो। भानु, मैंने एक बात सुनो है कि चलते बीच मार्ग में अगर कोई छलिया मिल जाए तो उसे पीछे पलट के ना देखना चाहिए। ना तो छलिया के जाल में फंसने में क्षण भर भी समय ना लगता है। सही सुना। अब पीछे से तुम दोनों का नाम पुकारूं तो मुड़ना मत। चल बंसी चल, नहीं तो ये छलिया जी हंसा हंसा के प्राण निकाल देगो। भानु, बंसी। हाँ, रूप स्वरूप में तो ये थोड़ा ठीक ठाक है। ये तो गाँव की ओर जा रहा है। गाँव वालों के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। अरे शीघ्र करो, तुम सबके कारण पहले ही विलंब हो गो है आज। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, कहीं खाना गोचारण के लिए न चले गए हो। नाना मौसी, ऐसे ना बोलो। हाँ तो फिर किसी दिन किसी कार्य में मन ना लगेगो।
आप सब तो बातों में ही समय निकालो। मैं तो चली, कान्हा को निहारूंगी, तभी शांति मिलेगी हृदय को। अरे ठहरो, हम सब भी चल रहे हैं। रो, गई। इस गोपी का रूप धारण करके